Immediate suspension of Sri Lam Tasi OSD to Honorable Chief Minister and revert him back to his parent department, and suspension of Sri Kirli Padu, SP, APPS, Daden CSLO, and Ms. Moir Basar Kamdak, APPS, the then Deputy Superintendent of Police Cum SSO, Civil Secretary, for hatching conspiracy to frame case against All Nisi Students Union. तो इसमें ऐसे है कि अगस्त 17 अगस्त 2021 में हम लोग को ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को एक सीएमओ का तरफ से कुछ हम लोग 13 पॉइंट मेमोरेंडम निहारिका राय का इशू में लेके एजुकेशन सेक्टर का उसमें हम लोग को बुलाया था। उसमें वेरी अनफॉर्चुनेटली हम लोग को बुलाने का बाद हम लोग को गेट में हम लोग को ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का टीम को रोका है, रोक के हम लोग को इंसल्ट किया है। तो उसमें थोड़ा सा माइनर अल्टरकेशन हुआ है, बहुत मेजर किसी को मारा पिता ऐसे कुछ भी नहीं है। तो उसको लेके हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिट करता है कि निहारिका राय को और आपका ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का खिलाफ जो केस डाला है उसको आप विड्रॉ करवाओ या एफआर कर दो। चलो निहारिका राय तो चला गया, हम लोग खुश है। अभी तक 2021 17 अगस्त 2021 का बाद में अभी तक हम लोग का केस को विड्रॉ नहीं किया है। और ये अगर अंशु सही बोल रहा है ना गलत बोल रहा है बोलने से आप ये एफआईआर कॉपी को आप लोग खुद देख लीजिए, इसमें ऑलरेडी मेंशन है हम लोग को अपॉइंटमेंट था। प्रॉब्लम कहाँ में है बोलने से यहाँ में नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी हुआ है। जब लाम तासी को पता था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का साथ मीटिंग है, हिज ड्यूटी इज टू कॉन्पे CSLO, तो उस टाइम का किरली पादू था। CSLO का मतलब है चीफ लाइजनिंग सिक्योरिटी ऑफिसर। पेमा खांडू का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का CSLO किरली पादू था। इसका बाद उसका डाउन द लाइन उसमें ये था आपका मोयर कामदक बासर था। ये वही मोयर कामदक बासर है जो वन टाइम रिलैक्सेशन में OTR वन टाइम रिलैक्सेशन में DYSP मिला है कॉम्पेंसेट ग्राउंड में। और उस कॉम्पेंसेट ग्राउंड में आपका 158 फिजिकल रिक्वायरमेंट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी हमको पता नहीं। आउट ऑफ द नो वे द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश अगर किसी को DYSP का ये को शहीद हुआ है तो उसको भी सेम पोस्ट है, तब तो हम लोग भी आने वाला दिन में वही बोलेगा। कॉम्पेंसेट अगर ग्राउंड में अगर नौकरी देना है वो सेम पोस्ट में देना है। पहले तो हम लोग ऐसे सुनता था कॉम्पेंसेट ग्राउंड में देने से डी ग्रेड में जॉब देता है। स्पेशल वन टाइम रिलैक्सेशन में ये किया है। हम लोग का दुख ये है कि आप जब FIR में भी एडमिट किया कि गलती आपका है, हाँ आपको होम ये किया है। लाम तासी ने CSLO को बोला है, CMSLO ने SSO आप मोयर कामदक को बोला है। मोयर कामदक आप गेट में क्यों बोल के नहीं रखा है? जो तातो मुसू था वो तो बोला है हम लोग का अपॉइंटमेंट नहीं है, विदाउट अपॉइंटमेंट हमको घुसने नहीं मिलेगा। तो हम लोग का थोड़ा माइनर अल्टरकेशन हुआ है। तो आप ये तातो मुसू को पूछ के देखिए उसको बताया था कि नहीं बताया था। ऐसे होने का बाद हम लोग अभी आप बोलिए मेच्योरली हम लोग 2 साल रुका है, अभी तक केस को विड्रॉ FIR नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आप रुक रहा है कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ये नाबम दोदम का प्रेसिडेंट टेन्योर कब खत्म होगा, इसका बाद हम लोग केस को चार्जशीट करेगा, इसका बाद हम लोग को रेगुलर कोर्ट में ले जाएगा। आप करना है तो अभी कर दो चार्जशीट, हम लोग देखेगा। ऐसे CMO ये जो लाम तासी को हम लोग इसलिए बोला कि सस्पेंशन करो, उसका बहुत ज़्यादा ग्राउंड है। एक तो है वो पोलीगेमी है, उसका 2 बीवी है, एक तो फर्स्ट बीवी जो उसका ये है तिब्बतन है, दूसरा हमारा निसी कम्युनिटी से शादी किया हुआ है। हाँ तो एक तिब्बतन को शादी करने वाला कैसे CMO सेल में बेच सकता है, ये एक बात। दूसरा बात लाम तासी जो SI है सब इंस्पेक्टर है और लेटरल एंट्री में जब दोरजी कांडू दोरजी कांडू जो चीफ मिनिस्टर था लेटरल एंट्री का तोपर है। आप सोच के देखो CMO में बेचेगा, यहाँ में APCS के लिए हर कोई मर रहा है जी रहा है, वो खुद तोपर बनेगा। अभी ये होके ये CO में घुसा लेटरल एंट्री में, अभी ESC है। आप सोच के देखो इसका प्रमोशन भी कैसे हुआ है, इसका पेरेंट्स डिपार्टमेंट कौन सा DC का अंदर में है। ये ऐसे आदमी है कि दोरजी कांडू का साथ काम किया, नाबम तुकी का साथ काम किया, जोरबाम गमलिन का साथ काम किया, अभी पेमा खांडू का साथ काम कर रहा है। एक आपका प्रमोटेड आपका लेटरल एंट्री से SI से घुसने वाला आज EAC है और आज जो वन ऑफ द माने ही इज मोर पावरफुल देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम देखते हैं उसका उसमें जाके कैबिनेट मिनिस्टर सर भैया बोलता है।
वो पूरा स्टेट का सीएस को रूल कर रहा है, सेक्रेटरी को आईएएस को रूल कर रहा है। अगर ये ऐसे इंसान जो स्टेट को बैलेंस वे में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को जो केस फ्रेम कर सकता है, ही इज वेरी डेंजरस। तो इसलिए हम लोग बोल रहा है कि लाम ताशी को इस केस में बाकी पॉइंट में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, बाकी पॉइंट तो बहुत जेन्युइन ये में हम लोग ये को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ डिस्कस करने के लिए रेडी है। लाम ताशी का मैटर में अगर आप जस्टिस नहीं देगा बोलने से भी सीएम को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, अपना वे से जस्टिस सीख करने का हम लोग को आइडिया मालूम है, हमको पता है हम लोग को क्या करना है। और ये आपका मोयर कामदक, आपका एपीपीएस, ये इसका बाद किरली पादू, आप लोग खुद ये एफआईआर को आप लोग खुद गो थ्रो कर लो, सोशल मीडिया में भी हम लोग वायरल करेगा। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को ये एक अच्छा तरीका निकला है मैंने केस फ्रेम करना है बोल के, चलो हम लोग उसको एक्सेप्ट करता है। आप लोग जो कॉन्स्पिरेसी हेज किया है ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का, हम लोग एक्सेप्ट करता है। आज कल को ये नहीं बोलना है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो थोड़ा कम्युनल स्टेटमेंट देता है बोल के, हम लोग उसको अपना वे से करेगा, क्योंकि उसको बोलता है ना, घी सीधा उंगली से नहीं निकालने से तेरा करना, हमको जानता है। बहुत ज़्यादा इसे बात नहीं करा, इधर ख़त्म कर देगा। तो ये है, इसमें थोड़ा सा ये जो इमीडिएट कैंसलेशन ऑफ एमओए और एमओयू साइन विथ एनएचपीसी फॉर क्वेश्चनिंग आर्टिकल 371H, ये खैर वो निशी सेंट्रिक इशू तो नहीं है, बट इसका हम लोग थोड़ा सा केस स्टडी किया है रिसेंटली। हम मेरा पूरा ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को भी इन्वॉल्व नहीं करके हम छोटा सा एक केस स्टडी किया था। केस स्टडी मैंने थोड़ा सा एक इशू हमको एज ए प्रेसिडेंट ऑल निशी यूनियन का हिसाब से हमको एक दिबांग वैली मल्टी प्रपोज आपका 2880 मेगावाट का एक इशू मेरे पास आया था फीएफ का इशू को लेके। तो इसमें हम देखा है तो एनएचपीसी क्या बोलता है कि यहाँ में आके बोलता है कि हम लोग आपका स्टेट को चमकाएगा, हाइड्रो पावर हम लोग डेवलप करेगा, पावर सप्लाई देगा, 12% आप लोग को देगा बोलता है। आप सबको पता है कि अरुणाचल का मिट्टी अरुणाचली का ही है। कुछ 7-8 डिस्ट्रिक्ट जो हमारा निशी का है, गालो डिस्ट्रिक्ट गालो का है, आदि डिस्ट्रिक्ट आदि का है, कामती का है, सिंगपो का है। तो इसमें हम लोग बोलने का एनएचपीसी को एमओयू और एमओए को कैंसिल करो बोलने का ओनली बहुत ज़्यादा रीजन है, तो मेजर 2 रीजन है। ये वही एनएचपीसी है कि कोर्ट में पिटीशन डालता है कि आर्टिकल 371H का मुताबिक अरुणाचल का रिवर रेन जो अरुणाचली का नहीं है, अरुणाचल का जो फॉरेस्ट में अरुणाचली का राइट नहीं है, यूएसए बोलता है। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि आप कौन होता है? ऐसे ही हम लोग अरुणाचल को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिलके, प्रोटेक्टेड नहीं होके हम लोग एक 5th और 6th शेड्यूल के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। ऐसे अभी स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को जूता दिलासा दे रहा है कि हम लोग को स्पेशल कैटेगरी में लेके आएगा, 5th या 6th शेड्यूल में लेके आएगा। आप हमेशा कोर्ट में स्टैंड करते हैं। ये कब ये इशू को लेके आता है? जब प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली, जब कॉम्पेंसेशन का इशू आता है। कॉम्पेंसेशन को दिबांग वैली केस में क्या हुआ है कि 1600 करोड़ किसी को दिबांग वैली का आदमी को कॉम्पेंसेशन देना था, हाँ, तो उसमें सिर्फ अभी तक 600 करोड़ दिया है। 1000 करोड़ को किस लिए नहीं दिया है? एनएचपीसी जो कोर्ट में चला जाता है, बोलता है कि ये मिट्टी आपका नहीं है, ये आपका कम्युनिटी लैंड नहीं हो सकता है, ये यूएसएफ है। यूएसएफ का मतलब है अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट, इसमें हम लोग कॉम्पेंसेशन नहीं देगा। आप बहुत ज़्यादा बोलने से ये तो आर्टिकल 371H का मुताबिक ये आपका मिट्टी भी नहीं है, इसका जो असली हकदार, जो असली मालिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बोलता है। तो आप उसको बोलने वाला कौन होता है? तो रिपीटेडली ऐसे जान के तो क्या करता है, ऐसे कोर्ट में ड्रैग करने का बाद ये लोग क्या करता है कि एक केस करके वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें डीसी यहाँ का लैंड डिपार्टमेंट, यहाँ का डीसी, यहाँ का ये जो एनएचपीसी का एजेंट है, कुछ पैसा के लिए ट्राइबल एट्रोसिटीज हो रहा है। तो ऐसे करने के बाद ये क्या करता है कि मेरा पास वो पिटीशन कॉपी भी है, सीटीसी करके रखा है, आप लोग को जरूरी होने से दे देगा। तो ये लोग एक ट्रिपटाइट एग्रीमेंट में घुसता है, चलो आपको केस करने से तो एनएचपीसी जीत जाएगा, आप 1000 करोड़ का बदली में 600 करोड़ ले लो, थोड़ा स्प्लिट करके। तो हमारा आदमी उसको फाइट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि हमारा निजी एरिया में भी ये एनएचपीसी है,
बाकी का तो हमको मालूम नहीं, हमारा निजी एरिया में ये एनएचपीसी को हम लोग घुसने नहीं देगा जब तक आप क्लियर नहीं करेगा कि आर्टिकल 371H और यूएसएफ को आप जो लेके आएगा, हम लोग इसको करने नहीं देगा। ये क्लियर स्टैंड है। या तो स्टेट गवर्नमेंट आप जितना भी एमओयू किया है, जितना भी एमओए किया है, क्लियर एक आने वाला दिन में ये आर्टिकल 371H और यूएसएफ का इशू को ये जो आपका एनएचपीसी कोर्ट में ड्रैग नहीं, अननेसेसरी ड्रैग नहीं करेगा, वो क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ेगा। अदरवाइज ऑल निजी स्टूडेंट्स यूनियन इसको नहीं छोड़ेगा। ये है। तो हम बहुत ब्रीफ में बोल रहे हैं। तो इसमें ये का एनएचपीसी का इसमें बोलने से उन लोग एनएचपीसी का आज तक हम लोग जितना भी केस स्टडी किया है, जितना भी एमओयू होने का बाद प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया, शुरू होने का बाद भी आज तक बहुत सा इसका जो ये जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को आज तक ये लोग कॉम्पेंसेशन क्लियर नहीं किया है। और दूसरा, आपको जब मिट्टी चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट आपको मिट्टी दे रहा है। आप रिक्वायरिंग एजेंसी है तो आप हमेशा चौथा चीज़ में हमेशा ट्राइबल एट्रोसिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितना केस पेंडिंग है, हमारा यहाँ का ट्राइबल समाज सुप्रीम कोर्ट तक रिपोर्ट नहीं कर सकता है। ये स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा, आप कितना केस दे के रखा है। और एनएचपीसी का इशू सिर्फ नहीं है, ये लैंड डिपार्टमेंट एक खोखला वाला लैंड डिपार्टमेंट है। यहाँ में कॉम्पेंसेशन का इशू यूएसएफ लैंड है बोल के कॉम्पेंसेशन का बहुत इशू है। तो इसमें अभी लेटेस्ट में 2020 आपका 2013 या 14 में लार एक्ट जो निकाल गया, उसका मुताबिक आप काम करने से स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी 1947 जूम लैंड रेगुलेशन एक्ट में एक्वायर करता है, कभी आप सेक्शन 80 का मुताबिक, कभी आप ये लार एक्ट का सेक्शन 80 का मुताबिक कभी इंटरेस्ट देता है, कभी किसी को सोलिटियम देता है, किसी को नहीं देता है। ये इसको लैंड डिपार्टमेंट भी क्लियर कट एक पॉलिसी का साथ आना चाहिए कि कौन सा आप ये का लैंड पॉलिसी को आप को यूज़ करेगा। इसलिए इसके लिए भी हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन डाला हुआ है। और ये जो 9 पॉइंट भी खैर निसी सेंट्रिक नहीं है, जब आ गया तो इमीडिएट एडॉप्शन ऑफ ए रेजुलेशन टू ओपोज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का इसका एक्चुअली जो इंचार्ज इसको दिया हुआ है मेरा दोस्त, मेरा लीगल एडवाइज़र और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट भी SD लोधा वेल वर्स है, उसका आप लोग ले सकता है। इसका ड्राफ्ट में हमको एक चीज़ ही अच्छा नहीं लगा है कि अरुणाचल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC और LAC से 100 किलोमीटर जो ये तक है एरियल डिस्टेंस, जो उसमें कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस का दरकार नहीं बोलता है। और ये यहाँ में जो अभी जो हाइड्रो पावर को डेवलप करना है बोल के, और ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेना है बोल के, इसमें थोड़ा सा मिक्सअप है। जब आप बोलता है कि अरुणाचल जो माने वेरी पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, आप फिर बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट, कौन सा वाला नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है, कोई रिक्वायर नहीं है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप बंद कर दो, NOC नहीं लेगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेगा, आप नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है बोल के खुद से आप बुलडोज करके जाएगा। यहाँ में अभी जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स जितना भी आया, हम लोग वेलकम करते हैं, हम लोग को रोड कनेक्टिविटी मिल रहा है, किंतु उसका एक्चुअल जो सही से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ ही नहीं। जैसे मेरा सगाली का रास्ता आप जाके देखिए, पहले जो एक्वाटिक लाइफ जो हम लोग का पारी नदी पूरा ख़त्म हो गया। ये लोग को क्या करना है, अगर रोड कंस्ट्रक्शन करना है बोलने से, रोड को आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, मिट्टी को आप नदी में मत डालो ना, आपको उसके लिए बाकायदा पैसा दिया जाता है। आप एक एयरमार्क एरिया में डंप कीजिए, मक डंप एरिया होता है। यहाँ में ऐसे नहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आना है बोल के सपा पाकी किसंग रोड में आप जाके देखिए, पूरा नदी में गिरा दो, नदी में गिरा दो। ट्राइबल का आइडेंटिटी क्या है, नदी, जंगल, पहाड़, ये ख़त्म हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो 100 जो किलोमीटर जो आप एरियल डिस्टेंस लेगा बोल के, क्या से लेगा? इसको तो नागालैंड अपोज कर दिया, मिजोरम अपोज कर दिया, शायद मेघालय भी करेगा। इसलिए हम लास्ट टाइम एक सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर लॉयर को मिला था, BR अम्बेडकर से हम एक चीज़ में सहमत नहीं। जब आप अरुणाचल का इंटरेस्ट में जब बात करने जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया इंडिया में तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही है। हमारा स्टेट से सिर्फ 3 MP है बोल के हम लोग का 3 MP का वॉइस को क्यों नहीं सुनेगा? जस्ट बिकॉज आपका बिहार, आपका UP में ज़्यादा MP है, उन लोग ये राज्यसभा और लोकसभा में उन लोग बिल पास करेगा। हमारा भी तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
हमारा भी 3 MP होने से भी हमारा बात को सुनना चाहिए। और इस चीज़ को इंटरेस्टिंगली स्टेट गवर्नमेंट अपोज किया ही नहीं, उल्टा बोलता है 150 किलोमीटर लो। इमेजिनरी लाइन LOC और LAC कहाँ है? मैकमोहन लाइन को आप कहाँ में डिटरमाइन करेगा? तो ऐसे होने से बोलेगा कि आपका न्योपिंग से शुरू होने से कोलोरेंग परली पोलोसंग से शुरू सरली से शुरू होने से 100 किलोमीटर एरल डिस्टेंस होने से याजालित तक आता है। तो कल कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो आप बोलेगा नेशनल इंटरेस्ट दिखा के आप बोलेगा आपका हम लोग का ट्राइबल राइट्स का क्या होगा। तो इसलिए हम बोलता है कि या तो आप स्टेट गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई करो, अगर मॉडिफाई नहीं कर सकता है उसे ओपोज करो। हम लोग का ट्राइबल राइट है, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, हम लोग को रोड भी चाहिए, किंतु सर्टन लिमिटेशन का साथ। हम लोग का जो नेचुरल रिसोर्स को यहाँ एक्सप्लोइटेशन करके नहीं जाना है बोल के, तो हम सब CBOs को सब ये को आपका चैनल्स का थ्रोली पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर सकता है। और इसे हर एक पॉइंट में हम एक एक जो स्टडी करने के लिए हम दिया है। लास्ट पॉइंट है ये जो इमीडिएट इंक्लूजन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अंडर देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज एंड देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर एंड दोईमुख कॉलेज। तो इसमें ऐसे है कि अरुणाचल में अभी आपको पता है कि एक ही यूनिवर्सिटी है जो फंक्शनिंग फुल फ्लेज फंक्शनिंग है और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। दूसरा अभी AU अनाउंस किया है, वो फुल फ्लेज नहीं है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले हम ये बोलता है कि असम में जाओ, मणिपुर, मेघालय में सब में जाओ, हर एक स्टेट में 10 तो 12 तो 6 7 तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम यूनिवर्सिटी होता है। हमारे स्टेट में ही ऐसे एक है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, खैर NIT है, टेक्निकल है, नेरिस है। तो बाकी जो हमारा अरुणाचली है जितना भी स्टूडेंट्स है सब आर्ट्स कॉमर्स वाला कहाँ जाएगा? ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है लिमिटेड सीट है, वो पूरा उसको ये को कैटर नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को लिखना है कि पोस्ट ग्रेजुएट आपका कोर्सेस देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज और दोईमुख कॉलेज को आप शुरू कर दो, क्योंकि ये एक कैपिटल है और एक कैपिटल का सामने है। वो उसको उसका अंदर में आपको गेट इट रजिस्टर फ्रॉम आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे आप कोर्स को शुरू करो। इंटेक कैपेसिटी को आप बढ़ा नहीं होने से आए दिन आपका राजीव गांधी देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज का कैपेसिटी कितना है, दोईमुख कॉलेज का कितना है। तो इसलिए हम लोग बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट, आपका रिसर्च एंड इनोवेशन, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब कुछ पॉइंट है। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये सब पॉइंट में हम आज का जो ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग CMO में सबमिट किया है और इसको हम लोग हमेशा टाइम ही देना पड़ता है। टाइम नहीं देने से CMO से रिस्पॉन्स आता नहीं। हम लोग 20 डेज में आप वर्कआउट करके CMO से हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस करने से ठीक है, नहीं होने से एज यूजुअल हम लोग वही होगा, सड़क में निकलेगा, रैली होगा, बंद कॉल होगा, वही होगा। तो आप लोग को इस चीज़ को लेके कोई अगर सवाल जवाब करना है तो कर सकते हैं।